का 41 नंबर श्लोक 41 नंबर श्लोक कल समाप्त हुआ है। कल 10वां अध्याय कल समाप्त हुआ है, तो 10वें अध्याय का अंतिम 41-42 श्लोक का अंतिम पैराग्राफ पढ़ देते हैं। कल क्या बताया था अंत में? काल तो इतना बड़ा डकैत है जो सबके मध्य से प्राणों को उठाकर ले जाता है और मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। फॉरगिव एंड फॉरगेट, क्षमा करने में ही सुख है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। जितने जीतने वालों की विजय निश्चय सब परमात्मा का स्वरूप। मन इंद्रियों को रोकने की शक्ति सब प्रभु की शक्ति है। मौन में बड़ी शक्ति है, सभी मामले मौन में गुम हो जाते हैं। मैथ में जो गुरु होता है वो मास्टर बनता है, बाकी फिर कई सवाल तो बच्चा स्वयं ही हल करता है। ऐसे ही मुख्य मेन आत्मज्ञान गुरु हमें सुनाता है, फिर जो जिंदगी के सारे प्रॉब्लम हम स्वयं ही हल कर लेते हैं। कल यहाँ तक हुआ था, पढ़ा गया था। आज 11वां अध्याय शुरू हो रहा है, तो 11वें अध्याय में 1 से 4 श्लोक। इसमें 10वें अध्याय में भगवान की विभूतियों का वर्णन सुन करके अर्जुन के मन में और जिज्ञासा उत्पन्न हुई। और आगे क्या बोला यहाँ पर? इन श्लोकों में अर्जुन की नम्रता दृष्टिगोचर होती है। इस ज्ञान के लिए नम्रता भाव बहुत जरूरी है। पहले जब हम गुरु के पास आए तो ज्ञान समझने के योग्य नहीं थे। ये गुरु की महान कृपा है कि वो हमें इस योग्य बनाता है कि हम विराट स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। कभी कभी हमें गुरु फिर साधारण मनुष्य दिखने में आता है, पर जब जब भी ये भाव आए तो फिर अपने अंदर श्रद्धा को उत्पन्न करना पड़ता है कि गुरु मेरा भगवान है, तभी हमारी उन्नति हो सकती है। यहाँ पर अर्जुन जब 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण की सारी विभूतियों को सुना तो उसके मन में और जिज्ञासा जगी कि और जाने भगवान कृष्ण के बारे में, और जाने। क्योंकि 10वें अध्याय में भगवान का जब ये विराट रूप का बारे में सुना तो उसका मोह था और युद्ध नहीं कर रहा था, तो भगवान ने उसके मोह को पकड़ा, उसके मोह को निकाला और उसका रोग दूर किया। तो अब वो उसके मन में और जिज्ञासा जग गई कि भगवान से और जानकारी ले। तो इसीलिए बोला यहाँ पर कि अर्जुन की नम्रता दृष्टिगोचर होती है। क्या बोल रहा है? इस ज्ञान के लिए नम्रता भाव बहुत जरूरी है। पहले जब हम गुरु के पास आए तो ज्ञान समझने के योग्य नहीं थे। आप देखो, गुरु शरण में आने पहले आप गीता पढ़ते थे, गीता किसी सुनते थे, कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन गुरु ने इतने सरल शब्दों में इसको बताया है कि अब कहानी किस्सा लगता है और अच्छा लगता है सुनने में, समझ में आ रहा है। तो क्या बोला यहाँ पर? ये गुरु की महान कृपा है कि वो हमें इस योग्य बनाता है कि हम विराट स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। हम गुरु का, भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन फिर मन जो है ये मन फिर दिखाता है, अरे ये भगवान थोड़ी नहीं ना, ये तो साधारण है। और तुम्हारा जो भाव रहता है, मन जो है उसमें खलल डाल करके उसको भंग कर देता है और कहता अरे नहीं, ऐसा नहीं ना। तो इसके लिए भगवान ने बहुत अच्छी युक्ति बोला जब तुम्हारे मन में भाव बिगड़ने लगे
अरे ये तो साधारण है, ये तो फलाने की लड़की है, फलाने के लड़के हैं। जब जब आपके मन में ऐसा भाव आने लगे तो तुरंत अपनी मछानी डस याद करो कि हम जब सत्संग में आए थे उस समय मेरी क्या स्थिति थी, और आज जो कुछ भी हमको प्राप्त हुआ है वो गुरु की कृपा से हुआ है। तो मेरे जीवन में इतना चेंज जो आया, ये किसकी कृपा से आया? जब हम अपनी मछानी रस याद करते हैं और पता लगता है कि गुरु ने मुझको क्या दे दिया है, तब ये लगता है गुरु भगवान है। लेकिन मन बार बार आपको इधर से भटकाने की कोशिश करता है और करता रहेगा। जब जब भी मन ऐसा भटकाए तो आप बार बार अपनी मछानी डस याद रखो, और जैसी मछानी डस तुम याद रखोगे तो तुमको वो पुरानी बातें सब याद आ जाएंगी। अरे मैं कैसा था, हमको कैसे तरासा है। तो फिर उस समय आपको भगवान के दर्शन होने लगेंगे। फिर आगे बोला, अर्जुन ने बोला, आपके वचनों पर मेरे को पूर्णतः विश्वास है, फिर भी अगर आप मुझे योग्य समझें तो मुझे अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराएं। देखो कितनी नम्रता भाव है। ऐसा नहीं कि मैं आपको परम भक्त हूं, आपको आप कैसे नहीं कराओगे, नहीं। कितने विनम्र भाव से बोल रहे हैं अर्जुन, यदि आप हमें इस योग्य समझें तो अपने विराट रूप का दर्शन कराने की कृपा करें। तो यहाँ पर भगवान ने जब विराट रूप के लिए बोला तो भगवान ने फिर अर्जुन को बोला, कहा कि तुम इन चमकी आंखों से मेरे विराट रूप का दर्शन नहीं कर सकते। इस विराट रूप को देखने के लिए जिसमें सारे सृष्टि के लोग पैदा हो रहे हैं और सारे हमारे मुख में जा रहे हैं मर मर के, ये विराट रूप आप इस चम की दृष्टि से नहीं देख सकते। इसके लिए जब हम आपको दिव्य दृष्टि देंगे तब आप देख पाओगे। तो अर्जुन का, भगवान कृपा करके हमको दिव्य दृष्टि दीजिए। तो भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, और तब उस दिव्य दृष्टि से अर्जुन ने भगवान का वो विराट रूप देखा। विराट रूप में क्या देखा उसने? उसने देखा कि दुनिया के सारे लोग बड़ी तेजी से भगवान के मुख में जा रहे हैं और बहुत तेजी से नए लोग पैदा हो रहे हैं। अनेकों मुख सारी चीजें, किसी में से प्रकाश देखा, किसी में से कुछ देखा, किसी में कुछ देखा, तो वो देख करके बड़ा भयभीत हो गया अर्जुन। उस विराट रूप को देख करके बड़ा भयभीत हो गया, क्योंकि वो देख रहा है कि सारे लोग मर के सब लोग उनके मुख में जा रहे हैं तेजी से। तो उनका ये विराट रूप देख करके अर्जुन बड़ा भयभीत हुआ और उसने आंखें बंद कर ली और भगवान कृष्ण से प्रार्थना किया कि आप अपने उसी सहज रूप में आ जाइए, हम इस रूप को नहीं देख पा रहे। भगवान फिर वही सहज रूप में आ गए, विराट रूप दिखाया लेकिन फिर सहज रूप में आ गए। तो यहाँ पर गुरु जी ने इसका अर्थ क्या बोला? गुरु जी बोला, विराट रूप क्या है? तुम हर एक में अभी अलग अलग करके आप देखते हो, ये फलाना है, ये फलानी, ये फलाना है। बोला सब में जिस दिन तुम गुरु का रूप देखने लगोगे तो विराट रूप तुमने भगवान देख लिया। सब में गुरु रूप देखो, सब में। और वो रूप जो है यही एक्चुअल में यही विराट रूप है। हजार आंखों से गुरु हमको देख रहा है, ये हर एक में हमें भगवान दिखने लगे, यही जो है विराट रूप है। और ये चीजें गुरु की कृपा से हो सकती है
सिर्फ मनमना भाव करके आप गुरु के वचनों को सुनते जाओ, निश्चित एक दिन ऐसा भी होगा और आपको विराट रूप के दर्शन होगा। फिर आगे बोला गुरु जी ने, कई लोग ये बात पूछते हैं कि गुरु ने सबको ज्ञान तो दिया, पर क्या तुमने आत्म साक्षात्कार किया? आत्म साक्षात्कार का सही अर्थ क्या है? आत्मा साक्षात सर्वत्र है ही है। हर एक में वो आत्मा तुम्हें दिखने लगे। आत्मा साक्षात्कार का सही अर्थ है कि आत्मा साक्षात सर्वत्र है ही है। हर एक में तुम्हें आत्मा दिखने लगे, यही है आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार यहाँ बोला सही अर्थ में इसी को बोलते हैं, जब तुम्हें सब में भगवान दिखने लगे तो समझ लो आत्म साक्षात्कार हो गया। फिर बोला इसमें, यशोदा ने कृष्ण के मुख में तीनों लोग देखे, लेकिन फिर वो भूल जाती है और डंडा लेकर, रस्सी लेकर कृष्ण के पीछे भागती है बांधने के लिए। भगवान यशोदा ने भगवान कृष्ण को मांगा तो जरूर, भगवान मेरे घर आना, लेकिन उससे भूल हो गई कि ये नहीं कहा कि हम तुमको पहचान लेंगे, ये तो बोला कि मेरे घर आना। तो वो कृष्ण को अपना बच्चा ही समझती थी, और कृष्ण जब मुख में मट्टी खाते थे तो वो मुंह में भागती आती थी, जल्दी कुल्ला करो, मट्टी खा लिया तुमने। तो जब कुल्ला कराती थी, मट्टी कहती मुंह खोलो, जब मुंह खोलती, भगवान कृष्ण मुंह खोलते थे तो उस मुख में माँ यशोदा पूरे तीनों त्रिलोक को देखती थी। तीनों त्रिलोक को देखती थी। ये विष्णु सागर में, क्षीर सागर में बैठे हैं, टांग बटांग, सारी सब तरफ भगवान के नजारे देखती थी, तो वो बेहोश हो जाती थी। और बेहोश हो जाती थी, और जब होश आती थी तो फिर उनको ध्यान आता था मेरा लल्ला है, तो उसको जो है डंडा लेके मारने की दौड़ाती थी, रस्सी लेकर के, लेकिन रस्सी 4 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। वो 4 अंगुल छोटी क्यों पड़ जाती थी? वो था अहंकार के कारण। और जब थक हार करके यशोदा बैठ जाती थी, जब वो सरेंडर कर देती थी, बैठ जाती थी, तब भगवान कृष्ण स्वयं आ जाते कि चलो माँ बांध लो, तब रस्सी से बंधवा लेते थे। तो इसका सिद्धांत क्या है? जब आप भी परमात्मा के आगे सरेंडर हो जाते हो तो परमात्मा तुम्हारे लिए सब कुछ करता है, और जब तक तुम सोचते हो मैं ये करूंगा, मैं करूंगा, तुम कुछ नहीं कर पाते। तो भगवान जो है वो प्रेम से तो बन जाएंगे, लेकिन अहंकार करोगे तो नहीं बनेंगे। प्रेम से भगवान अपने को बंधा लेते हैं, और नहीं तो यशोदा जितनी बार उनको बांधा उतनी बार 4 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। वो किसी के बंधन में आता नहीं। कृष्ण के लिए क्या बोला गया है? वो किसी के बंधन में आता नहीं। फिर आगे बोला, दुनिया बुरी नहीं है, पर मनुष्य स्वयं बुरा है। फिर बोला इसमें, तत्व दृष्टि रखने पर ही सच्चा आनंद आएगा। तत्व दृष्टि क्या है? जब आप भगवान की दृष्टि रखोगे सब तरफ, कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। जब आपके मन में भाव रहेगा, तब जो है क्या है, तब आपको आनंद की प्राप्त होगी। फिर आगे बोला इसमें, यशोदा ने
कृष्ण के मुख में तीनों लोग देखे, लेकिन फिर भूल जाती है और डंडा लेकर रस्सी लेकर कृष्ण के पीछे भागती थी। तुम भी नजर रखो तत्व पर, तत्व दृष्टि रखने पर ही सच्चा आनंद आएगा। दुनिया बुरी नहीं है, पर मनुष्य तंत्र बुरा है। तुम्हारे स्वभाव संस्कार ही तुम्हें जगत में किसी से फिट होने नहीं देता। तुम उनकी खुशी किस बात में है, उसे उसे भाप लो और फिर उसके अनुसार अपने को चेंज करो। देहाध्यासी को सर्वत्र भगवान नहीं दिखेगा, पर वो तो दिन भर मैं कई लोगों से टक्कर लेता है। थोड़ा ज्ञान सुनकर भी फिर कई लापरवाह हो जाते हैं। भूल से समझ बैठते हैं कि हमने ज्ञान समझ लिया है, फिर अंतःकरण को शुद्ध करने की बात भी भूल जाते हैं। कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। क्या कहा है? बोला देह अध्यासी तो सर्वत्र भगवान नहीं देखता और दिन भर में कई लोगों से टक्कर लेता है, उनसे लड़ता भिड़ता है। वो जरा सा कोई कुछ बोलता है तो लड़ने भिड़ने लगते हैं। तो ऐसे वो ज्ञानी नहीं है। वो जो है, दुनिया के लोग तो तुमसे टकराएंगे, लेकिन अगर आप ज्ञानी हो तो आप सबसे बच के चलोगे, आप किसी से नहीं लड़ोगे। क्यों? क्योंकि दूसरा बना ही नहीं है, तुम किससे लड़ें? तो ज्ञानी किसी से लड़ता नहीं है। कितना अच्छा बोला भगवान ने कि रुक्मणी को जो है राधा से बड़ी जेलसी थी। तो रुक्मणी ने क्या किया? जेलसी के कारण एक बार राधा को गरम गरम दूध पिला दिया। जब गरम गरम दूध पिला दिया और कृष्ण आए उनको दूध देने लगे, उनको हम दूध नहीं पिएंगे। क्यों? मेरे मुख में छाले निकल आए हैं। भगवान ने कहा तुमने जो है, तुम्ही ने ऐसा कर्म किया जिसकी वजह से मेरे को छाले निकले। कहा मैंने कुछ नहीं किया। कहा तुमने राधा को गरम गरम दूध पिलाया था। कहाँ पिलाया था? तो राधा के हृदय में किसके चरण हैं? राधा के हृदय में मेरे ही चरण हैं, तो इसलिए मेरे चरण जले। क्यों? क्योंकि तुमने राधा को मारने की कोशिश की। तो भक्त के हृदय में भगवान के चरण रहते हैं, तुमको कौन मार सकता है? तो भगवान देखा रुक्मिणी ने की, भगवान की छाले निकले पैर में। तो भगवान अपने अपने भक्तों का कष्ट इस प्रकार से क्या है लेते हैं कि कोई उनको उसको कष्ट होने न पाए। फिर आगे बोला इसलिए मेरे पैर जल गए। ऐसे ही जो भी भगवान के भगत से बैर रखता है वो उसे इसी तरह से भगवान का भी वैसे ही हो जाता है। क्या बोला? भगवान भगत का से बैर रखता है, जो भगवान के भगत से बैर रखता है या उसे सताता है, तो वो जैसे भगवान से ही भगवान को ही सताता है। जो भक्त जो भक्त जो भक्त जो भक्त का बैरी है, जो भक्त का बैरी है, दुश्मन है,
स्वयं भगवान का भी दुश्मन हो जाता है। मतलब जो भक्त से दुश्मनी रखता है तो वो भगवान से मानो दुश्मनी रखता है। क्यों? क्योंकि गुरु बोला भक्त और भगवान में कोई फर्क नहीं है। भगवान ने कहा है भक्त, जो सच्चा भक्त है वो मेरा ही रूप है, उसके और मेरे में कोई भेद नहीं है। तो भगवान के भगत से बैर विरोध रखना, उससे जैलसी रखना, बोला जैसे तुम भगवान से बैर ले रहे हो। और एक बात हम सबसे बड़ी विनम्र निवेदन करेंगे, भूल के कभी भक्त का अनादर नहीं करना। भगवान ने बोला है कोई मेरा अपमान कर दे चल जाएगा, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मेरे भक्त का कोई अपमान करता है, निरादर करता है तो हम उसको नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि भक्त मेरा ही रूप है, मेरे और उसके में कोई फर्क नहीं है। तो ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु परमात्मा को हम क्यों न भजें, जो कि अपने में और भक्त में कोई भेद मानते ही नहीं है। और यहाँ गुरु हमें इतना अतिशय प्यार करता है कि हम बिना गुरु से मिले हम रह नहीं पाते। ठीक है? हाँ वंदना जी। हाँ वंदना जी, हरिओम। क्या बता रही हैं? तो हरिओम। जो हरिओम। पॉइंट बहुत अच्छे लगे, बहुत ये था कि सर्वस्व से अपने आप को देखो, अपना रूप देखो। अगर आप अपने अपना रूप रखोगे, किसी से जेलसी नहीं करोगे, कोई इच्छा नहीं करोगे, कोई भेदभाव, कोई इच्छा कुछ भी नहीं करोगे, तो सब आपको आनंद की प्राप्ति होगी, मन में कोई भी कलुषता नहीं रहेगी। बहुत और ये सुंदर। अच्छा लगा पॉइंट, बहुत अच्छा, जो बार बार चलता है कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमें कोई आवरण नहीं होता, हम एक बच्चे रहते हैं, लेकिन संसार में आने के बाद एक रिश्ते नातों का, सांसारिक मायामों का, रागों का, सबका आवरण कटा जाता है। और आवरण उतरना इतना आसान नहीं है, वो हमारे अंदर रख बस जाता है। लेकिन जब हम सत्संग में आते हैं, रोज आते हैं, नित्य आते हैं, तो गुरु हमारे इस आवरण को धीरे धीरे पर भी सारी परतों को हटाता है, अब वापस उसी बच्चे के रूप में लाता है। बहुत सुंदर। हाँ भजन सुना दिए वंदना जी। हाँ फोटो किसी की नहीं आ रही है। हमारा शुरू हो गया।
इसको देखो, नए नए लोगों को पूछो, इनसे पूछना मैथ की मम्मी से, विश्वकर्मा जी से। दिनेश बेटे, दिनेश, अर्चना जी, लवली, पूनम कटरा जी, बहुत सुंदर, वेरी गुड, हरिओम। हाँ दिनेश भैया, हाँ दिनेश भैया क्या बता रहे हैं? हाँ, आज गुरुजी ने बहुत अच्छा बताया अर्पण और समर्पण के बारे में। तो अगर हम वास्तव में पूर्ण समर्पण करते हैं तो भक्त और ईश्वर, जो भक्त के जो दुश्मन होते हैं विकार रूपी, वो ईश्वर के दुश्मन हो जाते हैं। और कैसे ईश्वर उन पर बड़े आसानी से विजय प्राप्त कर लेता है। तो ये बात बहुत अच्छी बनी आज, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। हाँ हरिओम। हरि महेश, महेश की मम्मी, महेश चौरसिया जी की मम्मी, हाँ हरिओम, हाँ क्या हरिओम, क्या बता रही हैं? हाँ हाँ बहुत सुंदर, वेरी गुड। हाँ अर्चना जी, हरिओम, हाँ हरिओम अर्चना जी, क्या बता रही हैं? फोटो नहीं आ रही। हाँ अर्चना जी बताइए, अर्चना जी। हाँ आ रही है, बताइए बताइए, आ रही है। हरिओम। हम लोग अति भाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरु के सानिध्य में पड़े हैं, ऐसा सच्चा दरबार मिला है, इतने अच्छे अच्छे ज्ञान मिलते हैं। जैसे कि आपने अर्जुन के बारे में बताया कि कृष्ण भगवान से अर्जुन ने कहा कि अपना रूप दिखाइए, तो उन्होंने दिव्य दृष्टि दिया, तब देख करके उनका रूप देखा। इसी तरह हम लोग हर खुशी में गुरु देखेंगे तो एक दिन गुरु का विराट कर लेंगे। बहुत सुंदर, आवाज नहीं आ रही? आ रही है, सुनाई पड़ रहा है। हाँ हाँ विश्वकर्मा जी, हाँ विश्वकर्मा जी, पहले से बता दिया जिसे आवाज दे। विश्वकर्मा जी,
हाँ हरिओम। क्या बता रहे विश्वकर्मा जी? बहुत अच्छा आपने समर्पण और का बताया आपने कि हमें समर्पण करना चाहिए, अर्पण नहीं करना चाहिए। हम गुरु को समर्पण रहेंगे तो हमारे कल्याण। हाँ बहुत सुंदर। हाँ मीना गुप्ता जी। हरिओम भैया। हरिओम हरिओम। हाँ क्या बता रही हैं? हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, गुरु का शुक्राना में रहना चाहिए और प्रारब्ध के अनुसार जो हम जीवन है उसी में खुश रहना चाहिए और सब में भगवान का दर्शन करना चाहिए, हाँ बहुत भाव सुंदर। अच्छा रखना चाहिए। हाँ बहुत सुंदर। हाँ राकेश नागर भैया। हाँ प्रणाम भैया। प्रणाम। क्या बता रहे हैं राकेश भाई? हाँ प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम। हाँ भजन सुना दिए राकेश भाई। अच्छा। तेरे दर से जिसे मोहब्बत है, तेरे दर से जिसे मोहब्बत है, फिर उसे और क्या जरूरत है, फिर उसे और क्या जरूरत है, तेरे दर से जिसे मोहब्बत है, हर घड़ी उस की चैन से गुजरे, हर घड़ी उसकी चैन से गुजरे। जिस पे होती तेरी इनायत है, जिस पे होती तेरी इनायत है, जिस पे होती तेरी इनायत है, तेरे दर से जिसे मोहब्बत है, तेरे दर से जिसे मोहब्बत है। बहुत बढ़िया राकेश भैया, बहुत अच्छा। कुटिया महल से है ऊंची, उसकी कुटिया महल से है ऊंची, नाम की जिसके पास दौलत है, नाम की जिसके पास दौलत है, नाम की जिसके पास दौलत है, तेरे दर से जिसे मोहब्बत है। बहुत बढ़िया राकेश भैया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ मिनी मालविया जी। हाँ भैया प्रणाम। प्रणाम मिनी मालविया जी। आवाज आ रही है? आ रही है, एकदम एकदम आ रही है अच्छे से। भैया प्रणाम। प्रणाम। क्या बता रही भैया है? ये बात बहुत अच्छी लगी कि अगर जब अहंकार आए तो अपने पहले पुराने वाले मछानी ड्रेस याद कर लेना चाहिए, जिससे कि अहंकार और सारे कार्य जो है तो आपके ऊपर हम तो छोड़ देते हैं कि मेरे मुरारी भैया सब कुछ है। हम तो आजकल आप सब कुछ जो भी सोचते मेरे गुरु आप ही है, सब कुछ आप ही को भगवान और गुरु मानते, सारे कार्य आपके ऊपर छोड़ देते हैं। जो आपको करना है वो करिए भैया। हरिओम। भैया लेकिन आजकल आपके दर्शन आपके पास आ नहीं पाते, बड़ा मन कष्ट रहता है। नहीं कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं।
ऐसा जो है ना, ऐसा भी होता है, भगवान जिसमें रखे उसमें रहना है, ठीक है। हाँ हाँ भैया, हाँ इनका जब सेवा में लगे हाँ, रहेंगे। जब भगवान को हुक्म होगा मिल लेंगे। हाँ जी भैया, जी जी। हाँ, दुर्गेश भैया दिल्ली। हरिओम गुरुजी। हरिओम हरिओम दुर्गेश भैया, क्या बोले दुर्गेश भैया? आज गुरुजी बहुत अच्छी बात बताई ना आपने कि जब आप परमात्मा के आगे सरेंडर हो जाओगे तो परमात्मा आपके सारे कार्य को सहज में कर देगा। हाँ, ये बात बहुत अच्छी लगी गुरुजी। बहुत सुंदर। हाँ, सुदामा भैया क्या बता रहे हैं? सुदामा भैया पीछे बैठे हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं सुदामा भैया? हरिओम गुरुजी। हरिओम, क्या बोल रहे हैं? हाँ, इसीलिए हम अलर्ट रहा करो सुनते वक्त, मन में। बोल नहीं पा रहे गुरुजी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हरिओम हरिओम हरिओम। हाँ आप ज्ञानी हो सबसे बच कर चलोगे, ज्ञानी होगा तो सबसे बच के चलोगे। भगत और भगवान में कोई अंतर नहीं है। हाँ, बहुत सुंदर। उनके भी एक भगत और भगवान में कोई अंतर नहीं है। हाँ, पूजा जी क्या बोल रही है? हरिओम गुरुजी। हरिओम। ये बात बहुत अच्छी लगी कि भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भूल के भी हमें किसी भी भक्त का अपमान नहीं करना है। हाँ, ये सबसे मुख्य बात है। ये किसी भक्त का अपमान करने का मतलब है भगवान का अपमान किया। हाँ, तो कभी भी किसी भक्त का अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक, वेरी गुड। हाँ हाँ, हरि हेमंत जी कटरा। हाँ, पूनम जी, पूनम जी कटरा। हरिओम गुरुजी। हाँ, हरिओम हरिओम हरिओम। पूनम जी क्या बोल रही हैं? आपने बहुत अच्छा बताया आत्म साक्षात्कार के बारे में कि सब में वही आत्मा हम लोग दर्शन करो। ये बात बहुत अच्छी लगी। आप पहली बार बोले आत्म साक्षात्कार, पहले हम लोग कुछ और समझते थे लेकिन आज आपने बताया हाँ, आत्म साक्षात्कार को संत विच्छेद करिए। आत्मा का साक्षात्कार हर एक घट में, यही जो है आत्मा। ठीक है बॉस। हाँ, नीलू जी। हरिओम गुरुजी। हरिओम, क्या बोल रही है नीलू जी? जी गुरुजी, बहुत अच्छा लगा अभी आपने बताया, जैसे कि जो है रुक्मिणी को जो है राधा जी से बहुत जलन थी और राधा जी को जलन के कारण उसको गरम गरम जो है खिला दिया तो भगवान के पैर में छाले पड़ गए। इसी तरीके से मतलब भक्त का कभी अपमान न करे। भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं। ये बात बहुत अच्छी लगी। चलिए, बहुत सुंदर। चलिए चलिए, हरि ओम को जाप कर लें, टाइम हो रहा है। सभी प्रेमियों को हरि ओम, राम राम।